हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी जो वीडियो है कोई स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स यानी कि कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। और इस टॉपिक पे आपके हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इस टॉपिक पे 100% क्वेश्चन आता है। ओके, बट ये टॉपिक आपका थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन का कि पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, यानी किस तरह का कॉम्बिनेशन आपका पैरेलल होता है, किस तरह का आपका सीरीज होता है, तो आप ये आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन तो करना करेक्ट आता ही है। तो हाउ कैन वी से दीज आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट केयरफुली। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट कैपेसिटर है, एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव होती है। और जब पहले कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव से कनेक्ट हो और दूसरे का नेगेटिव प्लेट तीसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट हो और ये जो सीरीज होती है, ठीक है, इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है हम इसे कहते हैं क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है हमारा, वो चेंज होता जाता है। तो पहले के लिए V1 पोटेंशियल, दूसरे के लिए V2 और तीसरे के लिए V3, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या है, जो करंट है वो क्या होता है, कांस्टेंट। तो अभी तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो करंट की बातें नहीं करेंगे, बात करेंगे चार्ज की। तो हमारे पास यहाँ पे जो चार्ज है वो चार्ज क्या होगा हमारा, कांस्टेंट। ओके, तो चार्ज हमारा कांस्टेंट होता है कब, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। तो बात करते हैं जो हमारा डिफरेंस है यहाँ पे, जो डिफरेंट है पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम उसे ही यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर, ठीक है, यानी कि V1। तो जैसे कि आप फॉर्मूला जानते हैं कैपेसिटेंस के लिए कि C इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, Q बाय V, ठीक है, इससे पहली वीडियो हमने देखा था। तो V इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, Q बाय C, यानी V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, Q बाय C1। इसी तरीके से सेकंड कैपेसिटर के लिए हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, Q बाय C2, क्योंकि चार्ज तो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। और इसी तरीके से थर्ड के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, Q बाय C3, ठीक है। तो हमने तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया। अब जैसे कि आप जानते हैं पोटेंशियल जो होता है वो आपका क्या होता है, एडिटिव, यानी कि ये हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो नेट पोटेंशियल जो हमारे पास है वही तो डिवाइड हुआ तीन पार्ट में, V1 V2 V3। तो V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हमारे पास जो नेट पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, Q बाय नेट कैपेसिटेंस। ये हमारा टोटल पोटेंशियल है, तो कैपेसिटेंस ही क्या लेंगे, टोटल। तो हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन में तो उसको लिख दिया हमने CS, ये हमारा टोटल है। V1 हमारे पास यहाँ पे क्या है, Q बाय C1, V2 क्या है, Q बाय C2, और V3 क्या है, Q बाय C3। तो Q कॉमन आ गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या है, 1 बाय C1, 1 बाय C2 और 1 बाय C3। तो इस तरीके से हमारा कैपेसिटर जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा रेसिप्रोकल ऐड होता है, ठीक है। और आपने ये पढ़ा 10th क्लास में, तो रेजिस्टेंस में हमारा क्या था, वो इस तरीके से ऐड होता था पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो उसका उल्टा आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम पढ़ते हैं क्या, ये हमारा हो गया कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम पढ़ते हैं किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ओके, अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अभी यहाँ पे हम लोग तीन कैपेसिटर लेते हैं फिर से। ये हमारे पास हो गया कॉम्बिनेशन जो हमारा है, इसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन खास बात क्या है कि ये हमारी पॉजिटिव प्लेट, ये हमारी नेगेटिव प्लेट, ये हमारी पॉजिटिव प्लेट, हमारी नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, हमारी नेगेटिव प्लेट। व्हेन ऑल द पॉजिटिव प्लेट्स कनेक्टेड टू वन कॉमन पॉइंट and all the negative plate connected to other common point, then that combination is called parallel combination, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारी पॉजिटिव प्लेट एक साइड और सारी नेगेटिव प्लेट एक साइड कनेक्ट होती हैं, ये हमारा कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ध्यान रखिएगा। अब हम इसे क्या दे रहे हैं, एक बैटरी से इसको हम चार्ज दे रहे हैं, ये इस तरीके से हमारा कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे चार्ज आएगा तो अब उसके पास यहाँ पे देखेंगे वहां पर थ्री वे हो गए, यानी कि इस चार्ज के लिए तीन रास्ते हमारे पास है। तो चार्ज अब किसमें कितना जाए, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस कितना है। तो हमारे पास उस पर डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा, हमारा Q2 और ये हमारा Q3। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। आप ऑलरेडी जानते हैं, आपने 10th में किया भी था ये, कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हमेशा, ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट,
पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड किस पे करता है, बिटवीन 2 पॉइंट्स पे, और इन तीनों कैपेसिटर का जो 2 पॉइंट है हमारे पास है, ये दोनों पॉइंट हमारे कॉमन है, ये तीनों ही इन 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तीनों के लिए होगा। क्लियर हो गया। और यहाँ पे क्या है, हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या है, सबका अलग अलग है, तो जो हमारा चार्ज अलग अलग है तो हम यहाँ पे चार्ज को निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हमारे पास हमने पढ़ा है, C = Q/V, तो यहाँ से Q = क्या हो जाएगा हमारे पास, CV, तो चार्ज इन फर्स्ट कैपेसिटर, चार्ज इन फर्स्ट, तो Q1 = क्या हो जाएगा, C1V, सेकेंड कैपेसिटर में क्या होगा, Q2 = हो जाएगा C2V, और थर्ड कैपेसिटर में क्या हो जाएगा, Q3 = C3V। क्लियर हो गया। तीनों कैपेसिटर में चार्ज निकाल दिया। अब चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, यानी कि नेट जो चार्ज होगा हमारे पास, नेट चार्ज, वो नेट चार्ज Q1 = क्या होगा, Q1 + Q2 + Q3। ठीक है, तो Q1 हमारे पास क्या है, C1V, देखो ये Q हमारा नेट चार्ज है, तो ये भी क्या होगा, हमारा नेट कैपेसिटेंस के लिए होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, CPV, जैसे Q1 C1V था, इसको CP लिख दिया, P यानी कि नेट चार्ज इन पैरेलल, नेट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो Q1 क्या है हमारे पास, C1V, Q2 क्या है, C2V, और Q3 क्या है हमारा, C3V, तो CPV, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबका V कॉमन आ जाएगा, V कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, C1 + C2 + C3, यानी कि कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्टली ऐड होते हैं, रेजिस्टेंस का उल्टा चल रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका रेसिप्रोकल ऐड हो रहा था और सीरीज में था आपको इस तरीके से, बट यहाँ पे कैपेसिटेंस के लिए क्या है हमारे पास, सीरीज में होता है 1/C1 1/C2 1/C3, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, डायरेक्टली ऐड होता है। ओके, तो ये हमारे पास हो गया क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब हम इसके ऊपर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। अब ये हमने लिया एक बिल्कुल इजी सा न्यूमेरिकल लिया हम लोगों ने। ठीक है, आपको यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे आपको नेट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी नेमिंग कर देंगे, C1 C2 C3 एंड C4। नेमिंग करने के बाद आपको साफ दिख रहा है कि हमारे पास सबसे पहले दिख रहा है आपको एक टैंक सर्किट, एक बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, तो जो भी आपको इस तरीके का कोई भी हमारा क्या है, एक कोई शेप में हमारे पास हो इस तरीके से। ठीक है, तो आप पहले उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ ब्रांचिंग है तो पहले आप ब्रांचिंग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है हमारा जो लीनियर रहेगा सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे C2 एंड C3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डायरेक्टली ऐड होता है। ये कैपेसिटेंस हमारा C2 और C3 है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 4.5 + 4.5 यानी कि 9 माइक्रोफैराड। इन दोनों का हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 9 माइक्रोफैराड। ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, रेजिस्टेंस का उल्टा चलते हैं इसमें। अब ये डायग्राम क्या है, इसको सॉल्व होने के बाद कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा, ये हमारा कितना 3 माइक्रोफैराड, अब ये हमारा क्या है 9 माइक्रोफैराड, ये कितना हमारा 3 माइक्रोफैराड, ये हमारा C1 और C4 है, और ये हमारे पास क्या है, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब ये जो है नेट हमारा 9 हो गया। अब आपको दिखेगा C1 CP और C4 आर इन सीरीज। ठीक है, C1 CP एंड C4 आर इन सीरीज, तो आपको इस तरीके सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारा सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है ये, तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिला, 1/3 1/9 1/3, यहाँ पे क्या एलसीएम आएगा इसका, 9 आ जाएगा, 3 1 3, तो 1/CS इसका कितना आएगा, 7/9। ठीक है, और CS क्या हो जाएगा पास 917 माइक्रोफैराड। ओके, तो ये तो हो गया एकदम सिंपल क्वेश्चन जो आप लोगों को ऑलरेडी 10th लेवल से आता है। ठीक है, इसके बाद कुछ हमारे और भी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अब ये हमारे पास कुछ प्लेट्स हैं, उनको अरेंज किया हुआ है इस तरीके से। इन प्लेट्स का एरिया A है, इनके बीच जो सेपरेशन है वो D है। ओके, इट मींस हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनेंगे यहाँ पे। तो इसने पूछा है कि इसका नेट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कितने कैपेसिटर हैं और यहाँ पे कितना हमारे पास क्या है उनका वो कॉम्बिनेशन कैसा है, उन कैपेसिटर का सीरीज है कि पैरेलल है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लीजिए कि हमारा ये सर्किट जो है वो कनेक्ट है बैटरी के साथ। ठीक है, और प्लेट A से यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या जा रहा है हमारे पास पॉजिटिव, और प्लेट B से यहाँ पे क्या चार्ज हमारे पास आ रहा है नेगेटिव। क्लियर हो गया ना।
इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से समझिए कि हमने यहाँ पे इस सोर्स से कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा बी प्लेट जो है, बी जो पॉइंट है नेगेटिव पोटेंशियल पे जा रहा है और हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा पॉजिटिव पे जा रहा है। यानी कि ये जो प्लेट्स हमारे पास है वो कैसे हो जाएंगी, पॉजिटिव, और ये वाला प्लेट कैसे जाएंगे हमारे पास, नेगेटिव। तो इस तरीके से आपको प्लेट्स पे चार्ज का पता लग जाएगा। और आप जानते हैं कि हमारे पास जब प्लेट्स के सारे पॉजिटिव चार्ज एक साइड कनेक्ट हो, यानी सारी पॉजिटिव प्लेट आपके एक साइड कनेक्ट हो और ऑल द नेगेटिव प्लेट्स कनेक्टेड टू अदर कॉमन साइड, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, कैपेसिटर के अंदर हमारे पास क्या पे क्या होता है, एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट नेगेटिव होती है, तो हम उनसे कहते हैं क्या, कि वो कैपेसिटर है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, यानी कि एक कैपेसिटर ये हो गया हमारा C1, अब ये नेगेटिव प्लेट ये पॉजिटिव प्लेट एक कैपेसिटर ये हो गया C2, और एक पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट हमारे पास क्या होगा, ये कैपेसिटर होगा C3। तो इस तरीके से हमारे पास में 3 कैपेसिटर हैं। अब ये तीनों कैपेसिटर सीरीज है कि पैरेलल है, इसको कैसे पता लगाया जाए, तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, इन कैपेसिटर की पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट हमारी अलग अलग कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है, यानी कैसा कॉम्बिनेशन हो गया हमारा, ये पैरेलल। तो आप ऐसे ध्यान लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास है 3 कैपेसिटर है और तीनों कनेक्टेड किसने, यहाँ पे पास कितने कैपेसिटर है, 3 है, और ये वापस कैसे है, आपस में पैरेलल है। तो जैसे कि आप जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमारा कैपेसिटेंस क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ओके, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा कैपेसिटेंस क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इन प्लेट्स का एरिया ADC, तो ये सारे कैपेसिटर हमारे पास क्या होंगे, सेम ही तो होंगे, यानी CP क्या आया, C प्लस C प्लस C, यानी कि इतना 3C। ठीक है, और हमारे पास जो होता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, वो क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ फिर से, उसमें क्या है कि अब हमारे पास जो प्लेट्स हैं इस तरीके से हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्लेट का एरिया A है, सेपरेशन D है, बताओ कि कितने कैपेसिटर है और नेट कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, तो वही कंसेप्ट कि हमने यहाँ से क्या A से पॉजिटिव चार्ज दिया, यहाँ में B से कैसे चार्ज दिया, नेगेटिव चार्ज दिया। ओके, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक कैपेसिटेंस, नेगेटिव नेगेटिव कोई कैपेसिटर नहीं बनेगा यहाँ पे, और पॉजिटिव नेगेटिव एक कैपेसिटर ये। तो इस केस में हमारे पास जो है 2 ही कैपेसिटर बनेंगे। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो किसी भी पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से देखो, यहाँ भी 4 प्लेट है, यहाँ भी 4 प्लेट है, बट यहाँ पे 3 कैपेसिटर है, 2 कैपेसिटर है, तो आपको ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करके पता लगाना पड़ेगा कितने कैपेसिटर है, इस तरीके से। ओके, अब इसका देखते हैं कुछ और ही अच्छे ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये डायग्राम कई स्टेट बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे A और B के 3 कैपेसिटर कनेक्टेड है और आपसे बोला गया है कि इसका नेट कैपेसिटेंस क्या होगा। C1 हमारा 2 माइक्रोफैराड है, C2 हमारा 4 माइक्रोफैराड है और C3 हमारा 5 माइक्रोफैराड है। ठीक है, हमें यहाँ पे चाहिए नेट कैपेसिटेंस। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा पहले कॉम्बिनेशन। अभी कॉम्बिनेशन देख के लग रहा है कि सीरीज में है, बट आप ऐसे नहीं देखेंगे, आप यहाँ पे क्या करेंगे, चार्ज को इस तरीके देख देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ से कोई चार्ज पास करता हूँ मैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे चार्ज है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे चार्ज यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चार्ज का एक पार्ट यहाँ पे गया, एक पार्ट यहाँ पे आया, वो जो हमारा पार्ट उधर गया वो कहाँ जाएगा हमारे पास, वो इस पॉइंट पे आएगा। ठीक है, और यहाँ से चार्ज हमारे पास गया, वो भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ जब भी चार्ज हमारा डिवाइड होना स्टार्ट होता है तो क्या कहते हैं उसे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चार्ज अगर डिवाइड ना हो तो हमारा क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे चार्ज का क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो चार्ज यहाँ भी डिवाइड हुआ, यानी जो भी वायर में हमारे पास वो क्या होगा, इसके पैरेलल होगा, और चार्ज यहाँ भी डिवाइड हुआ, यानी कि ये जो है ये भी हमारे पास क्या है, पैरेलल में। और इन दोनों का जो यहाँ पे एक पार्ट आया, एक सेक्शन यहाँ पे आया, तो इन तीनों में जो चार्ज है वो अलग अलग जाएगा। इन तीनों कैपेसिटर में जो चार्ज है अलग अलग जाएगा। तो जब चार्ज आपका अलग अलग जाता है तो हमारा कॉम्बिनेशन कैसा होता है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, अगर किसी भी दो में चार्ज हमारा सेम होता तो उन दोनों को सीरीज लेके चलते। क्लियर है, अगर हम चार्ज को देखो यहाँ पे कैपेसिटेंस अगर कुछ हमारे सेम होते इस तरीके से, तो हम यहाँ देखते हैं क्या कि 2 कैपेसिटर में अगर चार्ज हमारा एक कहीं से भी ऐड होकर सेम हो जाता है तो वो दोनों आपको सीरीज में लेने पड़ेंगे, ना कि उनको पैरेलल में। ठीक है, तो हमारे तीनों कैपेसिटर कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा जो नेट कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, C1
प्लस C2 प्लस C3 यानी कि 2 + 4 + 6 दैट इज 12 माइक्रो फैराड। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके, ये तो हमारे बेसिक क्वेश्चन है। अब हम लोग कुछ ऐसा क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे ये हमारा एक, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन लिख के देता हूँ। अब ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3 कैपेसिटर है 20, 30 और 15 माइक्रोफैराड के। ए पे हमने 90 वोल्ट अप्लाई किया है और बी को हमने क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया है। तो बताओ कि C2 के पोटेंशियल डिफरेंस, C2 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अब बच्चे इस क्वेश्चन को यहीं पे देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि अरे ग्राउंडेड कैसे कर दिया, अब क्या है इसका मतलब क्या है। तो जैसे कि आप जानते हैं ग्राउंडेड मतलब क्या है कि अब यहाँ पे हमारे चार्ज है वो सारा क्या अर्थिंग हो गया, यानी कि यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या होगा, 0। ओके, तो इस वाले डायग्राम में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी के बीच में, तो वो क्या होगा हमारा VA माइनस VB, ठीक है, यानी 90 माइनस का 0 यानी कि 90 वोल्ट। तो कई बार क्वेश्चन ध्यान देना, इस तरह की बातें, यहाँ पे 90 दे दिया, यहाँ पे माइनस का 40 दे दिया, माइनस 50 दे दिया, तो आपको नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, नेट जो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ग्राउंडेड था तो हमारा वो क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमारे पास ये तीनों कॉम्बिनेशन कैसे हैं, सीरीज में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, वो हमारा इस तरीके से ऐड होता है, ठीक है। तो ये हमारा है कितना 20, ये हमारा है 30 और ये हमारा है 15। तो इनका जो एलसीएम आप लोगे तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 20, 30, 15 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारा 60, ठीक है। तो 60 आ गया, ये हमारा 20 या 60, ये हमारा 30 दूनी 60, ये 15 चौक 60। तो CS इक्वल टू कितना आया, 3 2 5 5 9। तो 60/9 हमारे पास आ गया इसका नेट कैपेसिटर। माइक्रोफैराड लगाएंगे साथ में, माइक्रोफैराड मत भूल जाना, माइक्रो की ये इसको भी आगे न्यूमेरिकल में सॉल्व करना होता है, इसको ओपन करके पुट करना होता है। तो ये आएगा 20/3, तो नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा 20/3 माइक्रोफैराड। नेट कैपेसिटेंस मिल गया, नेट पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल है, नेट हमारे पास कैपेसिटेंस है, तो नेट चार्ज मिल जाएगा ना। तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है, किसी भी में नेट चार्ज होता है CV, ठीक है। तो C कितना है 20/3 माइक्रो, माइक्रो यानी कि माइनस का 6, ठीक है। अगर आपको नहीं लगाना तो कोई बात नहीं, आप आगे माइक्रो कंटिन्यू करना। और V कितना हमारे पास है, वो है 90, तो ये आ गया बस कितना 30। तो Q इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना, नेट चार्ज आ गया हमारे पास 600 माइक्रो कूलम। तो नेट चार्ज मिल गया हमें कितना, 600 माइक्रो कूलम, जो इस पूरे सर्किट में है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है कि C2 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होता है, ओके, बट सबका चार्ज तो सेम होता है ना, इसलिए हमें यहाँ पे चार्ज पहले निकालना पड़ा। अब यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल चाहिए V2, तो ये क्या होगा हमारे पास Q/C2। Q कितना है 600 माइक्रो कूलम, C2 कितना है हमारे पास 30 माइक्रो फैराड। तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा 20, यानी कि 20 वोल्ट। तो आपका C2 का जो पोटेंशियल है वो कितना है 20 वोल्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप तैयार है ना। अभी हम जो इलेक्ट्रिसिटी से पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे वीट-स्टोन-ब्रिज प्रिंसिपल, ठीक है, और किरचॉफ लॉ वगैरह हम पढ़ेंगे। तो किरचॉफ लॉ बेस्ड पे भी कैपेसिटर में क्वेश्चन बनते हैं। जब तक वो टॉपिक नहीं होगा तब तक हमें इसे करने का फायदा नहीं है। तो जब वो करेंगे तो उस टाइम मैं फिर आपका कैपेसिटर दोबारा कंटिन्यू करूंगा, इसके 2-3 न्यूमेरिकल करवाऊंगा वहां भी। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन क्या है कि ये पूरी एक प्लेट है, इसका एरिया A है, ठीक है, और इस प्लेट के हमारे पास यहाँ पे क्या है, इस तरह 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस A एरिया को A/3, A/3 और A/3 इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले प्लेट का जो सेपरेशन हमारा क्या है, स्मॉल d है। फिर अगले D हाइट पे हमने फिर नेक्स्ट A/3 और नेक्स्ट D हाइट पे हमारा एक और A/3। तो यानी कि अगर देखा जाए तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2D, और ये डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा 3D। तो ये आपको समझना पड़ेगा डायग्राम देख के। तो अब इस सर्किट का इसने बोला है हमारे पास कि नेट कैपेसिटेंस क्या होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। प्लेट एक, ये पूरा प्लेट का एरिया A है, बट इसके सामने जो प्लेट है हमारे पास उस तरीके से क्या है हमारे पास A/3 A/3 A/3। तो नेट कैपेसिटेंस चाहिए बिटवीन A B। तो देखो हमने प्लेट A से हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, B से हमने नेगेटिव चार्ज दिया। तो आप देखेंगे इस पूरी प्लेट पे चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव, और इस पूरे पे क्या आएगा हमारे पास नेगेटिव। क्लियर हो गया, सिंपल। तो अब हमारे पास हम करते क्या है,
दो पॉइंट वो दे रखे होते हैं, एक साइड से हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, एक साइड से नेगेटिव देते हैं। तो जैसे वो डिवाइड होता है उस तरीके से हम पता लगाते हैं कि पैरेलल का आपका सीरीज है। तो ये कॉम्बिनेशन आपका कैसा हो गया, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि जो हमारी जो प्लेट्स है वो तीनों की तीनों नेगेटिव प्लेट एक साइड है और यहाँ पे पूरी प्लेट हमारी एक साइड है। तो यहाँ पे जो हमारा कैपेसिटर हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और 3 कैपेसिटर हैं। तो पहले कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ठीक है, तो बात करते हैं C1 के लिए। तो C1 का जो एरिया है वो हमारा क्या है, A/3 है एप्सिलॉन नॉट बाय और D। ठीक है, बात करें हम C2 के लिए, इसके लिए इसका प्लेट एरिया A/3 है एप्सिलॉन नॉट और इसका डिस्टेंस 2D है, यानी ये हो जाएगा हमारा A एप्सिलॉन नॉट बाय 6D। ओके, और ऐसे ही हम लोग बात करें C3 के लिए, तो इसका एरिया A/3 है एप्सिलॉन नॉट और D कितना हमारे पास 3D, यानी C3 कितना हो जाएगा हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट बाय 9D। तो इस तरीके से आपने तीनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आपका कैपेसिटेंस आ गया। अब ये हमारे कैसे कॉम्बिनेशन में है, ये हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, these are in parallel combination। तो Cp इक्वल टू व्हाट, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 हमारे पास कितना है A एप्सिलॉन नॉट बाय 3D, C2 हमारे पास है A एप्सिलॉन नॉट बाय 6D और ये हमारे पास है A एप्सिलॉन नॉट बाय 9D। यहाँ पे कॉमन क्या हमारे पास, कॉमन देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन है A एप्सिलॉन नॉट बाय D, अंदर आएगा 1/3, 1/6 और 1/9, 1/3, 1/6, 1/9, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे हम लोग, तो ये भी हमारा इजीली हो गया। A एप्सिलॉन नॉट बाय D, एलसीएम कितना यहाँ पर आएगा, इसका आएगा 18, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18 और 9 2 जा 18। तो Cp इक्वल टू आया 6 3 9 2 11, 11/18 A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो इस तरीके के कैपेसिटेंस के ऊपर आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। अब ये एक डायग्राम है मेरे पास, देखो ध्यान से, दो प्लेट्स है, उनके बीच में दो अलग अलग तरह के डाइलेक्ट्रिक्स हम लोगों ने फिल कर दिए हैं। D/2 डिस्टेंस पे एक अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और D/2 पे हमने एक अलग डाला है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। तो जब हम लोग किसी भी कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K डाल देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज होता है, आपके लिए आपको जो फॉर्मूला आपको जो किया था आपने कि कैपेसिटेंस विद कंडक्टिंग स्लैब एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए आपको जो फॉर्मूला आया था वो आया था A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाय K। ठीक है ना, आपको ये फॉर्मूला होगा, नहीं याद है तो अभी डेरिवेशन आपको पता ही होगा, वहां से ड्राइव कर लेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है कंडक्टिंग स्लैब के लिए। तो अगर हमारे पास लेट अस कंसीडर कोई कैपेसिटर इस तरीके से है, ठीक है, उसमें ये तो हमने थिकनेस T लिया था, अगर ये डाइलेक्ट्रिक इसमें पूरा ही फिल कर दिया जाए, अगर डाइलेक्ट्रिक पूरा ही फिल कर दिया K, यानी इसका जो थिकनेस है वो भी कितना हो जाए, सेपरेशन ही हो जाए, यानी T थिकनेस क्या हो जाए, D आ जाए, तो कैपेसिटेंस हमें क्या मिलेगा, जो कैपेसिटेंस है वो हमें क्या मिलेगा, A एप्सिलॉन नॉट, थिकनेस अब क्या हो जाएगी यहाँ पास D, और ये क्या हो जाएगा हमारा D बाय K। ठीक है, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पास K A एप्सिलॉन नॉट बाय D। यानी कि जब कैपेसिटर में हमारे पास केवल क्या था, एक वैक्यूम था, तो कैपेसिटेंस क्या होता है हमारे पास, इस केस में जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D। बट जैसे इसको पूरा फिल करते हो हमारा क्या होता है, K टाइम्स हो जाता है, यानी जितना आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उतना टाइम्स आपका जो है कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो वही हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे भी कि अब यहाँ पे जो हमारा कैपेसिटर है वो हमारे कितने पार्ट में है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, C1 और C2। ठीक है, बात करते हैं पहले पार्ट के लिए, C1 की हम बात करते हैं, तो उसका जो एरिया है, एरिया तो हमारा सेम है A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब डिस्टेंस इसका जो है वो D/2 हो गया, यानी क्या हो गया 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D। और बात करें C2 के लिए, तो C2 के लिए क्या हो जाएगा वापस A एप्सिलॉन नॉट, इसका भी हमारा D/2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और K2 से है, तो इसका मतलब क्या है, K टाइम्स हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अभी हमने बताया आपको मैंने। ठीक है, तो ये इनका क्या है, हमारा कैपेसिटेंस है। अब हम देखते हैं ये दोनों कैपेसिटर हमारे सीरीज में है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि हम दो देंगे, एक प्लेट से देंगे पॉजिटिव चार्ज
और एक प्लेट से हम देंगे नेगेटिव चार्ज। तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे, क्या इन दोनों मीडियम को सेपरेट करने के लिए यहाँ भी हमारे पास क्या एक लेयर बन जाएगी ना इस तरीके से ये। तो इंडक्शन की वजह से इसकी सरफेस पे यहाँ पे चार्ज जनरेट कैसा होगा, नेगेटिव, और यहाँ पे जनरेट कैसा होगा, पॉजिटिव। क्लियर हो गया। तो ये पहला कैपेसिटर है जिसका नेगेटिव प्लेट दूसरे के पॉजिटिव से, ठीक है। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है हमारा क्या होता है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। जब एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट हो तो हमारा कैसा कॉम्बिनेशन है ये हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारा 1/C1 + 1/C2। तो यहाँ पे C1 क्या है हमारे पास, K1 2A/0/D, और ये हमारे पास कितना है, K2 2A/0/D। तो इस D को तो ऊपर ही लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहां से कॉमन आपको मिलेगा D/2A/0, 1/K1 और 1/K2, ओके। तो ये हमें मिलेगा क्या, D/2A/0, और K1 और K2 का एल्सियम K1 K2, यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा K1 + K2। तो हमारा CS क्या जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 2A/0/D, K1 K2 और K1 + K2, ये हमारा उल्टा जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ। अगर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम किसी और तरीके से फिल कर दिया जाए, ठीक है। अब देखते हैं इसका एक और पार्ट। अब इस क्वेश्चन देखो, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो हमारा हाफ प्लेट के एरिया में फिल किया गया है, ठीक है। इससे पहले में क्या था, हमारा थिकनेस के हाफ में था, अब हमारा प्लेट एरिया के हाफ में, इस तरीके से, ओके। तो अब यहाँ पे जो कैपेसिटर बनेंगे आपके C1 और C2, दो कैपेसिटर बने। कैपेसिटर ए की बात करें, C1 की बात करें, C1 के लिए तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, K1 A/0/D, बट यहाँ पे जो एरिया है वो कितना हो गया, हमारा हाफ हो गया है, ठीक है। और C2 की बात करेंगे हमारा K2 A/0/D, और उसका एरिया भी हाफ है, तो यानी यहाँ भी हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से तो आप कैपेसिटेंस लिख लोगे इनके, ठीक है। अगर हमारा क्या थिकनेस हाफ है तो थिकनेस का D/2 करो, अगर एरिया हाफ है तो एरिया का हाफ करो। यहाँ पे 3 पार्ट करेंगे तो हम A/3 कर देंगे, ठीक है। तो जितने पार्ट्स है वो दिक्कत नहीं। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था वो हमारा क्या होता है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है हमारा नया कैपेसिटेंस के साथ। अब यहाँ पे ये कैपेसिटेंस हमारे किस कॉम्बिनेशन में, इसको देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक प्लेट को देते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरी को देते हैं नेगेटिव चार्ज। तो बीच में कोई प्लेट तो है नहीं, ठीक है। तो सिंपली ये जो कैपेसिटर हमारा C1 है उसका नेगेटिव प्लेट और C2 के नेगेटिव प्लेट कॉमन हो गई, C1 की पॉजिटिव प्लेट और C2 की पॉजिटिव प्लेट कॉमन हो गई। तो नेगेटिव भी कॉमन, पॉजिटिव भी कॉमन, कैसा कॉम्बिनेशन हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और इसमें पास कैपेसिटेंस क्या होता है, वो डायरेक्टली ऐड हो जाता है। तो K1 A/0/2D, K2 A/0/2D। तो नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, A/0/2D K1 + K2। तो इस तरीके के आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो हम बस इतना ही करेंगे। आगे की जो आने वाले हमारी वीडियो होगी उसको हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई तरह के न्यूमेरिकल आपके उस पर वही बनते हैं। तो अभी जो हमने डायग्राम वाले क्वेश्चन किए हैं, आपकी बुक में और भी क्वेश्चन है उन्हें कीजिएगा, और जो आपको डाउट में लगे आपसे सॉल्व ना हो आप वो मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपके जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको आप शेयर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मिलते हैं, चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग